स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दी साइन रूल के ऊपर। मतलब जो कि ये रिजल्ट लिखा ही हुआ है आपके पास कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, एक अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, हम उस पे अगर उसकी अगर ए साइड ले रहे हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लेकर उस एंगल ए के ऊपर, ठीक है, और फिर इन दोनों साइड को मतलब इन दोनों नंबर्स की रेशियो ली जाएगी। फिर इसी तरह बी ओवर साइन बी की रेशियो ली जाएगी और फिर सी ओवर साइन सी की रेशियो ली जाएगी। तो तीनों का जवाब एक जैसा आएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर यहाँ पर इस ट्रायंगल से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए मैंने, और इसमें मैंने ये किया कि जो एंगल्स हैं वो 45 डिग्री के रखे, मतलब दो एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स बराबर होंगी, इनकी रेशियो 1 1 होगी, ठीक है। तो मैंने फर्ज किया ये 1 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 1 है। और फिर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 और फिर 1 1 प्लस 1 2, तो अंडर रूट 2 ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाती है। अब अगर हम यही रिजल्ट इसके ऊपर साइन रूल लगाएं इस ट्राइंगल के ऊपर तो क्या हमारी बात ठीक होती है या नहीं, चलें इसको चेक करते हैं हम। देखें ए जो है, ए के सामने मतलब ये साइड होती है स्मॉल ए, ये अंडर रूट 2 है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं चूंकि रेशियो है इसके यूनिट्स नहीं लिखूंगा मैं, या चले लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके यूनिट नहीं है, लेकिन ए साइड इसके तो यूनिट है, इसलिए हम इसको इसके यूनिट तो हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और अब साइन ए एंगल कितना है जी 90, तो साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कि हमारे पास कितनी होती है जी। आपको अगर याद ना हो तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, मतलब 90 लिखकर 90 डिग्री लिखकर साइन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 1, तो ये हमारे पास आ गई है जी 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम b की वैल्यू देखें, b के सामने ये b साइड होती है स्मॉल b, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b एंगल, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर आप चेक करें, अगर कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं हम, ये 45 डिग्री है, इस पे साइन की वैल्यू देखें तो ये 0.707 जो कि 1/√2 की वैल्यू बनती है, ठीक है जी, 1/√2 की वैल्यू बनती है ये। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें सी, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, सी के सामने स्मॉल सी साइड, तो ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/√2। अब देखें 1/√2 है, इसको अगर खत्म करना चाहें तो हम वो यहाँ भी न्यूमरेटर को भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी अंडर रूट 2 से, इसी तरह यहाँ भी अंडर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट 2 है ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी अंडर रूट 2 सेंटीमीटर जवाब आया, यहाँ भी अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 ही आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब तीनों से एक ही जवाब आ रहा है, जो कि सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बात आपकी तसल्ली के लिए जो है वो प्रूव कर दी कि ये वाकई रिजल्ट होल्ड करता है। अब हम जो है इस बात को जो है अप्लाई करते हैं एक जनरल केस के लिए। मतलब कोई भी एक ट्राइंगल ले लें, अगर हम चले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जी, यहाँ पर चले एक बनी बनाई ट्राइंगल मैं यहाँ पर लाता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं जी। अगर हम इस ट्राइंगल के हवाले से देखें तो मतलब इसमें यह भी एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। मैंने कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले ली, देखें 90 से ज्यादा का एंगल शो हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इस तरह से एक अगर ये वर्टेक्स हो तो इसका ये एंगल ए होगा, ये अगर बी वर्टेक्स हो तो ये एंगल बी होगा, और ये अगर सी वर्टेक्स है तो ये एंगल सी होगा, ठीक है। अब इस तरह से एक हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फार्मूला पढ़ा था, अगर इस ट्राइंगल का मैंने एरिया लेके आना है तो मैंने ये बात प्रूव की थी उस रिजल्ट में कि अगर हम ए एंगल के हवाले से बात कर रहे हैं तो एंगल ए के जो आर्म्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, मतलब सी के सामने अगर स्मॉल सी साइड हो या स्मॉल बी साइड हो तो बी और सी एंगल ए के आर्म्स हैं, तो हम बी और सी का प्रोडक्ट ले लेंगे और साइन ऑफ एंगल ए ले लेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। अब एक स्टूडेंट एंगल ए से नहीं लेता ये वैल्यू, वो कहता है मैं एंगल बी से फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो बी का आर्म जो है वो एक ए होगा और एक सी होगा, तो वो क्या करेगा हाफ ए साइड मल्टीप्लाई बाय सी साइड और इसको मल्टीप्लाई कर देगा साइन ऑफ एंगल बी से, तो तब भी वही वैल्यू आएगी। और एक और स्टूडेंट जो कि सी साइड मतलब सी जो है सॉरी मतलब वर्टेक्स से फाइंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा हाफ, अब सी एंगल के आर्म्स जो है वो बी और ए है, तो ए और बी का प्रोडक्ट लेगा और साइन ऑफ एंगल सी ले लेगा, तो तीनों से उसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इसी रिजल्ट का जो ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है इसका हम सहारा लेंगे, और अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को जो है वो हाफ ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड कर दूं, अगर हाफ ए बी सी से इसको भी, हाफ ए बी सी से इसको भी, तो मेरा वही रिजल्ट आ जाएगा जो कि ऊपर
साइन रूल हमने पढ़ा है कि जिसको कहा जाता है कैसे जी। देखें यहाँ पर ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, और ये बी और ये बी से और ये सी से, मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। इसी तरह ए और सी इससे कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह हाफ हाफ से ए बी इस ए बी से कैंसिल। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो साइन ए ओवर ए रह जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं जी साइन ए ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या रह गया जी, साइन बी ओवर बी, साइन बी ओवर बी लिख लेंगे हम। और इधर क्या रह गया जी, साइन सी ओवर ये सी बच गया, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम इसको इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब अगर हम ये बात जानते हैं कि 3/5 या 3/4 3/4 बराबर होते हैं, तो 4 इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 4/3। तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3, तो बात तो वही रही, ठीक है। रेसिप्रोकल्स लेने के बाद भी, मतलब अगर इधर रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो यहाँ भी ले रहा हूँ, तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास वही रिजल्ट आएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। मतलब ए ओवर ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। बी ऊपर आ जाएगा, साइन बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सी ऊपर आ जाएगा और साइन सी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से वो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो साइन रूल है वो हम किस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से प्रूव कर सकते हैं।